बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कनाडा के वीज़ा रेशो के बारे में और उनके प्रोसेसिंग टाइम के बारे में कि नई अपडेट आने के बाद जबकि वो अपॉइंटमेंट खुद बताते हैं कब है, तो अब उनकी जो है वो प्रोसेसिंग टाइम कितना लग रहा है। तो इस बारे में इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में बात होगी। जो इस चैनल के ऊपर नए हैं वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इमिग्रेशन से मुतल्लिक, ट्रैवल से मुतल्लिक और वीज़ा से मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अच्छा जी, सबसे पहले तो बात कर लें प्रोसेसिंग टाइम की, तो मैं आपको स्टार्ट से लेके एंड तक जो है वो प्रोसेसिंग टाइम बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप अगर तो लाहौर से हैं या लाहौर में बायोमेट्रिक कराना चाह रहे हैं या इस्लामाबाद में बायोमेट्रिक कराना चाह रहे हैं, उनके लिए बताता चलूँ कि जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, फ़ीस पेड कर देते हैं, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद फिर आपको विदिन इन फ्यू आवर्स एक लेटर आ जाता है अपॉइंटमेंट के हवाले से, जो कि आपने वीएसएफ की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना होता है। उसके बाद फिर वीएसएफ वालों ने खुद आपको बताना होता है कि आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो किस डेट को है। आपको उसके लिए सेपरेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अभी उनके एंड से ये है कि वो आपको कब बताएंगे किस डेट को आपने बायोमेट्रिक के लिए जाना है। तो अगर हम बात करें लाहौर और इस्लामाबाद में बायोमेट्रिक के हवाले से, तो तकरीबन 1 मंथ या तकरीबन 30 से 40 दिन में, टोटल 40 दिन का मैक्सिमम बता रहा हूँ, 30 से 40 दिन के अंदर जो है वो आपको बायोमेट्रिक हो जाते हैं। एप्लीकेशन अप्लाई करने के तकरीबन 15 से 20 दिन बाद आपको ईमेल आ जाती है वीएसएफ ग्लोबल से, और उसमें वो आपको बताते हैं कि फ़लाँ दिन फ़लाँ डेट को आके आपने जो है वो बायोमेट्रिक कराने हैं। तो ये हो गया लाहौर और इस्लामाबाद बायोमेट्रिक सेंटर। अब अगर बात करें कराची की, तो कराची में रश कम होने की वजह से बायोमेट्रिक अर्ली आ जाते हैं। अगर आप आज सबमिट करते हैं फ़ाइल अपनी फ़ीस पेड करने के बाद, तो तकरीबन आपको 7 से 8 दिन बाद ही है जो बायोमेट्रिक की डेट है वो मिल जाएगी। तो ये हो गया जी बायोमेट्रिक तक। अब आ गया नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आ गया कि जी आप बायोमेट्रिक के बाद कितना टाइम लगेगा आपका डिसीजन आने में। देखिए, मोस्टली जो हमने देखा है अभी रिसेंटली जो टाइम लग रहा है कनाडा के लिए, वो तकरीबन 30 से 60 दिन का टाइम है। 30 दिन के अंदर भी आ सकता है और मैक्सिमम 60 दिन है। तो तकरीबन 90% जो एप्लीकेशंस हैं उनका 60 दिन के अंदर, यानी कि 2 मंथ के अंदर उनका डिसीजन जो है वो आ जाता है। वीज़ा ग्रांट होना है उसके बारे में, अगर नहीं होना तो उसके बारे में 60 दिन के अंदर आ जाता है। बाकी जो 10% एप्लीकेशंस बच जाती हैं वो डिले हो जाती हैं, वो फिर बहुत ज़्यादा डिले होती हैं। ये नहीं होता कि 6 मतलब 2 मंथ के बाद वो आगे 1 वीक बाद या 2 वीक बाद ऐसा नहीं है, बल्कि हमने तो ये भी देखा है कि 3-3 मंथ से के 90 डेज़ तक भी कुछ एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग रहती है। लेकिन 90% का रिज़ल्ट जो है वो तकरीबन 60 डेज़ तक मैक्सिमम आ जाता है। अब अगर बात की जाए उसके बाद तीसरे स्टेप की, तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप उन लोगों के लिए है कि जिनका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाएगा, जिनके लिए अप्रूवल आ जाएगी और उनको बताएँगे कि हम आपको जो है वीज़ा ग्रांट कर रहे हैं। बाकी जो रिफ्यूज़ हो गए, वो यहीं पे उनके 2 स्टेप में ही कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप सिर्फ़ उनके लिए है जिनका वीज़ा ग्रांट होना है। उनको जब अप्रूवल आएगी तो फिर उनको बताया जाएगा कि आपने फ़लाँ दिन आकर अपना पासपोर्ट जो है सबमिट करवाना है जेरी वीज़ा ऑफ़िस में। तो आप अपना पासपोर्ट सबमिट करवाएँगे और उसके तकरीबन 1 से 2 हफ़्ते बाद मज़ीद लगेंगे, तो फिर आपका वीज़ा जो है वो स्टैम्प होके आपके पास आ जाएगा। अब छोटी-सी और यहाँ पे कन्फ्यूज़न मैं आपको बता दूँ कि कनाडा वीज़ा कितना देता है। मोस्टली लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ को नहीं भी पता कि कनाडा का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो आपकी एक्सपायरी डेट के मुताबिक लगता है। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने में 5 साल रहते हैं तो तकरीबन साढ़े 4 साल का वीज़ा मिलेगा, और अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने में 10 साल हैं, आपने 10 साल वाला बनाया हुआ है, तो तकरीबन 9 साल का वीज़ा कनाडा जो है वो आपको ग्रांट करेगा। तो ये तो होगा जी मुकम्मल प्रोसीजर। अब टाइम का आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कितना टाइम लगता है। अब बात करते हैं जी वीज़ा रेशो के हवाले से। देखिए, वीज़ा रेशो को हमेशा मैं 2 कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है। छोटी कंट्रीज़ की बात नहीं, बड़ी कंट्रीज़ में उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जैसे जर्मनी की, जापान की, शेंजन की उनकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, यूके की ट्रैवल हिस्ट्री होती है। तो उनके लिए वीज़ा रेशो जो है वो उनको हम दूसरों से कंपेयर नहीं कर सकते, जो फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, या फिर वो थाईलैंड, मलेशिया, अज़रबैजान, यूएई या इन कंट्रीज़ की उनके पास ट्रैवल हिस्ट्री है। तो इन दोनों को मैं हमेशा सेपरेट रखता हूँ।
क्योंकि हम इनको इनकी वीज़ा रेशो कंपेयर भी नहीं कर सकते, तो हमेशा मैं 2 कैटेगरीज़ में ही बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री वालों की, जिनके पास शेंजन का वैलिड वीज़ा है या वो शेंजन कंट्री से होके आ गए हैं, यूरोप में घूमते रहते हैं, तो उनकी वीज़ा रेशो इस वक़्त चल रही है तकरीबन 60 से 70% कि उनको 60 से 70% का वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाते हैं। अब बात करते हैं जी फ्रेश पासपोर्ट वाले या फिर छोटी कंट्रीज़ की जिनके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, तो उनकी करंट पिछले 2 माह की जो वीज़ा रेशियो है वो तकरीबन है 50 से 60%। तो 50 से 60% ये वीज़ा ग्रांट होते हैं और 70 से जो 60 से 70% वो वीज़ा ग्रांट होते हैं। तो ये करंट उनकी वीज़ा रेशियो जो है वो चल रही है। अब इस वीडियो में मैंने आपको टोटल टाइम का भी बता दिया, वो भी आपकी कन्फ्यूज़न दूर होनी चाहिए और आपको करंट वीज़ा रेशियो जो थी वो भी बता देती। तो जैसे ही कनाडा के बारे में कोई अपडेट आती है, अपॉइंटमेंट के हवाले से हो, उनकी फ़ीसेस के हवाले से हो, टाइम के हवाले से हो, तो मैं साथ-साथ ही आपको बताता जाता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आनी है वो आप तक पहुँचती रहे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है, आपको उसमें कंसल्टेंसी चाहिए, तो उसके लिए आप इस व्हाट्सएप के नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।